अधिकारी की मौत से हरियाणा का प्रशासनिक महकमा चर्चाओं में है। आईपीएस आत्महत्या से उठे सवाल लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब इन सवालों के घेरों में प्रदेश के मौजूदा अधिकारी भी हैं। ऐसे में आत्महत्या और आरोपों के बीच की सच्चाई सामने आना अभी बाकी है। नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके खास पेशकश में मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। चलिए रुक कर लेते हैं इस अहम पेशकश में कि आखिरकार ये सुसाइड है या साजिश है। इस सवाल का जवाब कैसे मिलता है? देखिए, चंडीगढ़ से खबर आती है जहां आईपीएस अधिकारी के सुसाइड का ये पूरा मामला सामने आता है। आईपीएस की पत्नी ने एफआईआर में अब सुधार की मांग कर दी है। ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि आईपीएस की पत्नी ने सुधार की मांग की है। अमनीत पी कुमार ने एफआईआर पर सवाल उठाए। आईपीएस की पत्नी ने एफआईआर को अधूरा बताया है। अमनीत ने एफआईआर को संशोधित करने की मांग की है। फाइनल नोट की कॉपियां उपलब्ध कराने की मांग की है। इधर डीजीपी शत्रुजीत कपूर समेत 14 अफसरों पर रिपोर्ट दर्ज है। सुसाइड नोट को आधार बना करके एफआईआर दर्ज करने की बात सामने आई है, जहां आरोप है कि आत्महत्या के लिए उकसाया गया था। तो आईपीएस की पत्नी ने एफआईआर में अब सुधार की एक मांग उठाई है और उनके द्वारा कहना है कि एफआईआर में सुधार की जाए, क्योंकि कई सारे नाम जो हैं उस एफआईआर में होने की बात सामने आ रही है और उसी को लेकर के उनके द्वारा बार बार ये कहना है कि इस एफआईआर में सुधार होने की जरूरत है और इसी की मांग बार बार आईपीएस की पत्नी के द्वारा उठाया जा रहा है। हालांकि इसको लेकर के एक मांग पत्र भी उनके द्वारा जो है वो सीएम को सौंपा गया था और सबके बाद देखिए बड़ी अपडेट इस पूरे मामले में सामने आ रही है, जहां पर आईपीएस की पत्नी के द्वारा ये मांग की गई है। तो हरियाणा के सीनियर आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार के सुसाइड मामले में ये बड़ा अपडेट सामने आया है। तो चलिए अब आपको ये पूरा मामला हम समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए, एक एक करके समझते हैं आखिरकार क्या है ये मामला। तो ग्राफिक्स के जरिए एक एक करके समझने की कोशिश। आईपीएस वाई पूरन कुमार ने सुसाइड किया, तो मामले में हालांकि इस वक्त ट्विस्ट भी नजर आ रहा है। ये पूरा मामला कुछ इस प्रकार से है कि आईपीएस वाई पूरन कुमार ने सुसाइड किया। उसके बाद मंगलवार को अपने चंडीगढ़ आवास पर उन्होंने सुसाइड कर लिया। आखिरकार अब इसके पीछे की क्या वजह है, इसकी तलाश की जा रही है, लेकिन आखिरकार ये पूरा मामला क्या है वो एक एक करके हम आपको बता रहे हैं। जहां बिल्डिंग के बेसमेंट में उनका शव मिला था, तो चंडीगढ़ आवास में उन्होंने सुसाइड किया और उसके बाद बेसमेंट से उनका शव मिलता है। चलिए अब ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी साहिल रुखाया हमारे साथ बने हुए हैं, जो कि तमाम अपडेट हमसे साझा करेंगे। साहिल, ओवर टू यू। बिल्कुल सीमा, इस मामले में चंडीगढ़ पुलिस की ओर से रात को ही मामला जो है वो दर्ज कर लिया था। हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर और इसके अलावा रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजरानिया सहित 14 जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ मामला जो है वो दर्ज कर लिया गया है। SC ST एक्ट सहित तमाम धाराएं जो है इस मामले के अंदर लगाई गई है। तो ऐसे में अब इनकी जो पत्नी है वाई पूरन कुमार की, पी अमनीत कौर, उनकी ओर से एक शिकायत और चंडीगढ़ SSP को जो है वो दी गई है। उसमें साफ तौर पर इन्होंने सवाल उठाए हैं कि जो FIR है उसमें काफी जो है करेक्शन करने की जरूरत है, इसे दुरुस्त जो है वो करने की बात की गई है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि फाइनल नोट में की जो कापियां हैं वो तुरंत जो है उपलब्ध करवाने की बात जो है इसके अंदर कही है। और आईपीएस अधिकारी की मौत के मामले में निष्पक्ष जांच करने की बात जो है वो एक बार फिर से जो इनकी पत्नी है अमनीत पी कुमार, उनकी ओर से कही गई है। थोड़ी देर पहले ही वो चंडीगढ़ के सेक्टर जो SSP है उनके पास पहुंची थी, उनको एक कंप्लेंट जो है वो दोबारा से फाइल की है। तो यहाँ जिस तरीके से लगातार
तमाम पॉलिटिकल लीडरों के आने का सिलसिला भी जो है वो जारी है। अब से कुछ देर पहले हरियाणा कांग्रेस की विधायक गीता बुक्कल भी पहुंची थी सुबह। जो कांग्रेस के अंबाला से सांसद है वरुण मुलाना वो भी पहुंचे थे, और भी तमाम पॉलिटिकल जो लीडर हैं वो पहुंच रहे हैं, शोक व्यक्त करने के लिए पहुंच रहे हैं। और लगातार यही कहा जा रहा है कि इस मामले की फेयरलेस जाँच हो, न्याय हो। और दूसरी तरफ जिस तरीके से जो चंडीगढ़ पुलिस है उनकी ओर से रात को FIR जो है वो दर्ज कर ली गई है। DGP शत्रुजीत कपूर, इसके अलावा रोहतक के SP जो नरेंद्र बिजरानिया सहित 14 अधिकारियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला जो है वो दर्ज कर लिया, और मामले की इन्वेस्टिगेशन जो है वो लगातार जारी है। बिल्कुल साहिल, कई सारे महत्वपूर्ण और बड़े नाम इसमें शामिल है। आखिरकार जो एक मांग पत्र सौंपी गई थी यहाँ पर IAS अमनीत के द्वारा कि CM के से वो मांग पत्र सौंपी गई थी, उसमें प्रमुख मांगे क्या थी साहिल? अगर उस पर आप विस्तार से जरा जानकारी साझा कर पाए, और इस मांग के पीछे के क्या कुछ महत्वपूर्ण कारण है? बिल्कुल, कल जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहाँ शोक व्यक्त करने के लिए पहुंचे थे तो उनके फैमिली की ओर से एक मांग पत्र जो है वो दिया गया था। साफ तौर पर उसके अंदर मेंशन किया गया था कि पीड़ित परिवार को जो है सुरक्षा प्रोवाइड करवाई जाए। इसके अलावा जिस तरीके से FIR दर्ज करवाने की बात को लेकर भी कहा गया था, लेकिन हालांकि रात को पुलिस की ओर से FIR जो है वो दर्ज कर ली गई। इसके अलावा उनकी ओर से कहा गया था कि इस मामले की निष्पक्ष जाँच हो। तो कहीं ना कहीं अब चंडीगढ़ पुलिस इस मामले में आगे किस तरीके की जाँच करती है, किस तरीके का जांच का दायरा जो है वो बढ़ाती है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि रात को FIR जो है वो दर्ज कर ली है। इस FIR के अंदर जिस तरीके से DGP शत्रुजीत कपूर, रोहतक के SP नरेंद्र बिजरानिया सहित 14 अधिकारियों के नाम हैं, जिसके अंदर साफ तौर पर मेंशन किया गया है कि किस तरीके से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था, मेंटली हरासमेंट जो है वो किया जा रहा था। इसके अलावा जातिगत भेदभाव के आरोप भी जो है उनकी ओर से लगाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं काफी सीरियस एलिगेशन जो है वो सुसाइड नोट में भी लगाए गए थे, और जो कंप्लेंट उनकी वाइफ की ओर से फाइल की गई थी उसके अंदर भी ये कहा गया कि लगातार उनके हस्बैंड को जो है वो परेशान किया जा रहा था। और जिस तरीके से उन्होंने पूरा जिक्र जो है वो सुसाइड नोट के अंदर किया था कि 2020 से ये सिलसिला जो है वो शुरू हो रहा था, जब उस वक्त के DGP मनोज यादव थे, किस तरीके से उनके साथ उनका विवाद हुआ। लगातार ये विवाद जो है वो चलता आ रहा था। कई अधिकारियों के नाम जो है इसके अंदर मेंशन किए गए जो हरियाणा के DGP रह चुके हैं, फिलहाल एक्स DGP हैं, चाहे वो मनोज यादव की बात हो, PK अग्रवाल की बात हो, और इसके अलावा हरियाणा के रिटायर्ड होम सेक्रेटरी राजीव अरोड़ा, उन पर भी एलिगेशन लगाए गए। एक एक चीजें जो हैं वो मेंशन की गई है, और काफी गंभीर आरोप जो है इस सुसाइड नोट में भी उनकी ओर से लगाए गए थे। चलिए ठीक है साहिल, आप नजर बना के रखिएगा इस विषय पर, और भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो लगातार देखिए बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जहां जिंद से खबर आपको बता दें, IPS पूरन सुसाइड केस में कैबिनेट मंत्री का बयान सामने आया। सुसाइड केस में कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी का बयान सामने आया। कहा कि चंडीगढ़ पुलिस